ज़्यादा खुशी न अच्छी है न ज़्यादा मलाल अच्छा है, ईश्वर जिस हाल में रखे वो हाल अच्छा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ईश्वर ने जिस हाल में आपको रखा है आप अपने लिए कुछ ना करें और फिर उस ईश्वर के लिए भी कुछ ना करें। तो ये सब कुछ तो हमारे हाथ पे, हाल पे निर्भर करता है कि हम कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो लगातार वर्षों से मैं करती चली आ रही हूँ, जैसे इस कॉर्नर में लगे तस्वीरों की अपने हाथ से सफाई। ये सफाई नहीं होती है, ये मेरे दिल से पूछ के देखें, ये मुझे अपने बच्चे को तैयार करना कहा जाता है। मेरा दिल कहता है कि मैं अपने बच्चे को तैयार करती हूँ और उसके बाद अगर अब के मौसम में थोड़ी धूप निकली हो तो कर्टेन हटाना। ये कर्टेन में लगाने लगी इसमें क्लिप, तो मुझे लगा कि थोड़ा नए तरीक़े से हम लगाते हैं आज, और जब ये लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने देखा ना कैसे एक राइट और एक लेफ़्ट को लेकर के मैंने बनाया, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए एक-एक करके लेकर के और फिर यहाँ पे मैंने इसे फंदे में डाल दिया, एक फूल की तरह। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आपको अगर सीखना होगा तो बताइएगा, अलग से फिर से एक वीडियो बना देंगे। इसी बहाने मुझे भी आप सबसे मिलने का कुछ क्षण का मौका और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना? ये जो रिश्ते नाते हैं ना दोस्तों, इस रिश्ते नातों में मिलने मिलाने के लिए हम सब कितने छोटे-छोटे बहाने ढूँढते हैं, और वो छोटे-छोटे जो बहाने होते हैं ना, वही हमें कितनी सारी खुशियाँ दे जाते हैं। दिन की शुरुआत हो चुकी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब दिन की शुरुआत होती है सुबह फ्रेश होने के बाद। मैं अपने कमरे को बिल्कुल ठीक करती हूँ जैसा आप सबको पता है, और अब तकरीबन 9 बज गए थे। छोटे मोटे जो काम होते हैं, प्लांट्स ठीक करना, प्लांट में पानी डालना, किचन ठीक करना, चाय बनाना, चाय बना के कमल को देना, और इतनी देर में फिर रिम्पा आ जाती है तो वो ब्रेकफास्ट की तैयारी करना शुरू कर देती है। अब नहा चुकी थी, आपने देख ही लिया। उसी वक्त में कुछ गमले थे जो पीछे वाली बालकनी में, मैंने रिम्पा को कहा कि इस वाले कमरे में रख दे। उसने कहा रख कहाँ दिया। अब गमले मैं आई अंदर रख देखा तो दिए यहाँ हैं? था ही नहीं, तो मैं ढूंढते हुए फिर गमले बाहर वाली कहाँ अंदर रख बालकनी में दिए गई। वहाँ जाके देखा तो हैं? गमले थे ही नहीं। पूछा तो फ्रंट वाली साइड की बालकनी में रख दिया, और एक गमला यहाँ उठा के उसने रख दिया था। यहाँ मम्मी दोपहर में बैठती हैं तो खाने का प्लेट वगैरह रखती हैं। अब ये काम हो गया तो बैठ के थोड़ी देर मैंने फिर से बुनाई शुरू की। इसे बहुत जल्द पूरा करके भेजना है मुझे मुंबई। सावित्री, तुम्हारे रहते हो घर में इतनी शांति ऐसे कैसे हो सकता है? हैं? घर इतना शांत शांत कैसे नज़र आ सकता है? मैं आती हूँ तो घर पूरा हलचल रहता है ना। हाँ। और कितना रील बना है आज? आज नहीं बनाई हूँ, कल बनाई थी हाँ, 3। 3 रील बनाई थी। कौन कौन गाना था? कौन कौन सा है? भोजपुरी गाना? भोजपुरी भी, हिंदी भी। देखा है बेटा, तीनों देख लिया है मैंने। चल मैं ऊपर जा रही हूँ, ये तौलिया रखना था, थोड़ा देर ऊपर घूम के आती हूँ। तुम खाना वाना खिलाओ, ठीक है? ठीक है। ओके। ठीक है, अचानक मेरी नज़र पड़ी इस पर, कितना अच्छा इसमें मैंने ये लगाया था सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। कुछ ही दिन पहले लगाया था। कितनी अच्छी रूटिंग हो गई है ना। छत पे आए बगैर मैं कितना भी कुछ भी घूम लूँ, पर अपने गार्डन में आए बगैर, अब धूप निकलती है तो या तो पीछे की बालकनी में मम्मी बैठी होती हैं, तो वहीं उनका अगर धूप निकलती है तो खाना वाना चलता है। और ऐसी स्थिति में मैं घर का जब मेरा काम ख़त्म होता है तो मैं सुबह तो जो काम करना होता है गार्डन में करके जाती हूँ, पर धूप लेने के लिए मैं छत पे ही आती हूँ। हवा नहीं आती है, ये इस तरह का बना हुआ है, इंग्लिश टाइप के विंडो हैं, पर ये कांच लगा हुआ है। घर तो कितना भी है सूना सूना ही रहता है, बच्चों के बगैर तो घर में कहीं हरियाली है ही नहीं। खैर, वक्त वक्त की बात है। सच में हम ये सब सोचते हैं कि जब सब बच्चों को एक साथ रहना था तब वो स्कूल भागते थे, स्कूल जाते थे और हम इंतज़ार करते थे, ऑफिस वगैरह वगैरह, कितना सब कुछ था ज़िंदगी में ना। और अब जब रिटायर लाइफ कर रहे हैं तो
बच्चे सब अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए हैं और अपनी अपनी जगह पे नौकरी घर गृहस्थी बसा के, और हम अकेले हो गए हैं। ये लाइफ साइकिल है जो सबकी लाइफ में ऐसा आता है, और ये सोच कर के मैं खुश हो लेती हूँ। और जब बहुत मन उदास होता है तो बच्चों से मिलने चले जाते हैं। घर के जो क्रियाकलाप है ना वो सब चलते रहते हैं। अब ये तकरीबन शाम के 4 बज गए थे। काम चल रहा था रात की तैयारी या फिर कल की तैयारी। सब्ज़ी कुछ जो है बाथू वो तोड़ के रख दिया मम्मी ने, और बैठे बैठे उन्होंने इतना सारा मटर जो है वो छील के रख दिया है। करीब 5 किलो मटर ले आए थे, छीमी जिसको बोलते हैं, और उसे मम्मी धूप में बैठे बैठे, आज धूप निकल आई थी बालकनी में तो वहाँ उन्होंने सारे निकाल दिए। अब इसे मैं रख दूँगी इस डब्बे में डाल करके, और फ्रीज़र में रख देते हैं। हम एक सीज़न में जैसे 8-10 किलो जो है मटर निकाल लेते हैं तो सीज़न में चलता है, और अगर फिर कभी ख़त्म हो जाता है तो हम जो है सफल का मटर मंगा लेते हैं। ये देखिए इतना सारा है, ये 5 किलो में इतना निकला है, और बाथू भी तैयार हो गया था बनाने के लिए। ये जो दिनचर्या होती है ना, हर दिन के जो क्रियाकलाप होते हैं वो हर रोज़ चलता रहता है। मौसम के आने और जाने के साथ साथ ये फल, ये सब्जियां जो हैं वो आती जाती रहती हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिसे कि हम प्रिज़र्व करके रख लेते हैं आने वाले दिनों के लिए। जैसे मेथी भी तोड़ के हम सुखा के रख लेते हैं। बहुत बार तो हम प्याज कट करके उसे भी सुखा के रख लेते हैं, जो कुछ दिन तक चलता है। और जो वर्किंग लेडी हैं उनके लिए ये है कि जब मैं ऑफ़िस जाती थी आती थी और कोई हेल्पर नहीं था हमारे पास में, तो मैं करीब 2-3 दिन के लिए एक ही बार संडे को, अगर जिस दिन मेरा वीकली ऑफ होता था, वीकली ऑफ संडे को ज़रूरी नहीं था क्योंकि हम जिस सर्विस में थे आप सबको पता है, उस सर्विस में आपको एक दिन वीक में छुट्टी मिलती थी, और जितने आरजे होते थे उनके हिसाब से उनको अलग अलग दिन दिया जाता था। तो जिस दिन भी मेरी छुट्टी होती थी उस छुट्टी में मैं मसाला जो है वो फ्राई करके भून के तैयार करके रख लेती थी, जो कि 2-3 दिन तक चलता था, वो फ्रिज में मैं रख देती थी। तो इसी तरीके से चीज़ें जो है हम घर में हमेशा इस वक्त के लिए रखते हैं कि कभी बहुत ज़रूरत पड़ जाए। तो उसी में है कि हम या तो अपने हाथ से कभी नाश्ता बना के रख लेते हैं, या बिस्किट्स वगैरह कभी बाज़ार से मंगा के रख लेते हैं। और घर में जो है हम लोग मिडिल क्लास के लोग नमकीन वगैरह, शक्करपारे, नमकीन पारे वगैरह बना के रखते हैं। पर अभी के समय में ऐसा हो गया है कि लोगों का एक दूसरे के घरों में आना जाना भी कम हो गया है, और लोग इन सारी चीज़ों को खाना भी उतना पसंद नहीं करते हैं। वैसे तो घर का बनी हुई जो कोई भी चीज़ होती है वो अच्छी ही है सेहत के लिए, पर लोग जो है थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं, अरे नहीं नहीं बस एक कप चाय की ज़रूरत है, तो चलिए चाय के साथ एक बिस्किट अगर आप है तो दे दीजिए। ख़ास करके बुजुर्गवार जो हैं उन्हें एक बिस्किट की तलब होती है चाय के साथ में, तो इसलिए ये सब रखते हैं। क्योंकि वैसे तो मम्मी चाय नहीं पीती हैं, कभी कभी उनका मन हो जाता है तो उसके साथ में उन्हें बिस्किट चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, हम घर में जितने भी मेंबर होते हैं एक दूसरे का ख्याल करके रखते हैं। अब देखिए ना, बातें करते करते एक दूसरे से ज़रूरत की बातें सीखते सिखाते बहुत सारा काम जो है निपट जाता है। अब इतना सारा राशन भी मंगाया था मैंने आज, वो भी आपसे बातें करते करते रख लिया। हमें लाइफ में बहुत कुछ करने की तमन्ना है, पर आप सबको क्या अच्छा लगता है आप सब बताइए ना। मैं वही करना चाहूँगी ताकि आप सब के साथ हमारा जो है एक खूबसूरत रिश्ता बना रहे। देखिए दिन का सारा काम ख़त्म करके और मैं 1 घंटे से बैठ के इसको बुनाई कर रही थी। आपसे कहा था ना कि इसे जल्दी मुझे पूरा करने का दिल कर रहा है, क्योंकि मैं एक दूसरा शुरू कर चुकी हूँ, और जो आकाश के किसी दोस्त को चाहिए था ग्रीन कलर में, वो मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगी। पर अब इसमें थोड़ा सा रह गया है काम। तो मैंने जब मैं बैठी थी तो एक नया गोला लेकर के बैठी थी, और मैंने कहा था कि जब ये पूरा होगा तभी मैं आज इसे बंद करूँगी। अब आज अभी इस वक्त में मुझे कुछ खाना नहीं है, क्योंकि मैंने दिन का खाना ही लेट से खाया था।
हल्का फुल्का कुछ देखती हूँ, पर अभी सिर्फ गर्म पानी लेके मैं सोऊंगी। अब ये पूरा हो चुका है, पता है। और एक बनाने में इसकी चौड़ाई देखिए इतनी हो रही है, और लंबाई तो जो एज यूजुअल बिल्कुल एक सिंगल बेड की तरह होता है। अब ये पूरा होने वाला है, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए, ये ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे पूरा। अब इसमें एक गोला और लगने वाला है, 50 ग्राम ऊन जो है और इसमें लगेगा, और ये फाइनल हो जाएगा। फिर जो इसके पूरा फाइनल करूँगी वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और अब जो ठाना था वो मैंने पूरा कर लिया है, तो अब क्रोशिया को रखती हूँ साइड में, और कल अब इसको फाइनल कर लूँगी, और फाइनल करके मैं आप सबको एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। उससे ज़्यादा आप सबको ये दिखाने के लिए बोर नहीं करूँगी। और हाँ, सुनीता ठाकुर है, वो हमारी बेटी जैसी है, हमेशा मेरी उससे बात होती है, तो उसने कहा था कि वो मुझे माँ माँ ही अब कहती हैं। जब भी कमेंट में लिखती है तो कह रही थी कि माँ मुझे इसका डिज़ाइन ज़रूर आप बताइएगा। सबसे पता है, मैं बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से, रिश्ते नातों से ना इमोशनल हो जाती हूँ। और होना चाहिए हर इंसान को, किसी भी रिश्ते का अगर आप कद्र करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ना, तो उस रिश्ते से जुड़ाव महसूस करना ही पड़ेगा, और वो भाव आपको लेके आना पड़ेगा। तो वही एक भाव है। सुनीता मुझे माँ लिखती हैं कमेंट में, अगर आप सब कमेंट जाके पढ़ते हैं तो आप पढ़िएगा। सुनीता ठाकुर है, और उनका बेटा है, वो मुझे नानी नानी कहता है। तो उसने कहा था कि माँ मुझे ये डिज़ाइन ज़रूर बताइएगा, तो मैं सुनीता ज़रूर आपको ये डिज़ाइन बताऊंगी। और अब इसे मैं तय करके रख देती हूँ थोड़ी देर। अभी उतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, मतलब कि अभी 9 बजे हैं, और अभी मुझे नींद आने वाली नहीं है। कम से कम 1 घंटा, तो 1 घंटा बैठ के आजकल लैपटॉप पे कोई पिक्चर या सीरियल देखती हूँ। और इसका जो वज़न होता है, ये देखिए अभी मैंने इसे तय करके रख दिया। इसका जो वज़न है तैयार होते होते तकरीबन 700-800 ग्राम हो जाता है। और मतलब 1 किलो ऊन में लेके आती हूँ, तो 1 किलो ऊन में एक कुशन कवर बनता है, और एक ये सिंगल बेड का चादर, जिसे हम सोफ़ा थ्रो कहते हैं, वो बना के तैयार होता है। तो अब इसे मैंने तय कर दिया है, अब इसे मैं रखती हूँ साइड में। कल इसकी बाकी की बुनाई होगी, और आज के इस वीडियो का समापन भी अब मैं यही करती हूँ। कल आपसे होगी मुलाकात, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। कल तक इंतज़ार आपका भी रहेगा और मेरा भी रहेगा एक दूसरे से मिलने का। बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।